सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड में हम जो इकोनॉमी के करंट डाटा हैं, बजट 2025-26 एंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। बात करते हैं बजट की। बजट जो है आपका अपकमिंग ईयर के लिए होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बैकवर्ड ईयर के लिए होता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर में कितना हमने अचीव कर रखा है ग्रोथ टारगेट को, और इसके एनालिसिस के लिए जो है हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं, ताकि हम उसके बेस पे जो है हम आने वाले ईयर के लिए प्लानिंग कर सकें, डिसीजन ले सकें। और फिर जो इकोनॉमिक बजट होता है वो अपकमिंग ईयर के लिए होता है, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। बात करते हैं बजट हाईलाइट 2024-25 एंड बजट एस्टिमेटेड 2025-26 की फिगर इन रुपए करोड़ में यहाँ पे हमें गिवन है। फर्स्ट है आपका, इसमें हमने पहले ले रखा है आइटम, उसके बाद जो है 2024-25 का रिवाइज्ड एस्टिमेट होगा, और उसके बाद जो है 2025-26 का जो है आपका बजट एस्टिमेट होगा। और यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज चेंज फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट टू बजट एस्टिमेट 2024 टू 2025-26 के बारे में यहाँ पे जो है हमने शो किया गया है। यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है फ्रॉम रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी कि रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो हमने क्या बजट में एस्टिमेट किया था, बजट में एस्टिमेट करने के बाद जो है एक रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है उसका, उसके बाद जो है फिर एक्चुअल डाटा आता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड से लेके बजट एस्टिमेटेड में जो है आपका 2025-26 में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है परसेंटेज चेंज कितना हो रखा है, ग्रोथ कितने हो रखा है उसके बारे में, ग्रोथ हो रखा है या आपका माइनस में गया है। आइटम की अगर बात करें, इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, उसके बाद जो है आपका रिपेमेंट ऑफ डेब आएगा, ऋणों की भुगतान की योजना, एंड उसके बाद जो है नेट एक्सपोर्ट आएगा, नेट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेब्ट रिपेमेंट। नेट एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, जिसमें से हम जो है एक्सक्लूड करते हैं डेब्ट रिपेमेंट को। टोटल एक्सपेंडिचर इस बार का जो है बजट एस्टिमेटेड है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर करेगी वो करेगी आपका टोटल 1,01,175.33 करोड़, 1,01,175.33 करोड़ का जो है आपका बजट एस्टिमेटेड है टोटल एक्सपेंडिचर। और वहीं हम 2024-25 का रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात करें तो 87.922 करोड़ है। और परसेंटेज चेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है रिपेमेंट ऑफ डेब्ट जो है यानी ऋणों की भुगतान की योजना, उसके लिए बजट एस्टिमेटेड है रिपेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए 2606 करोड़ 26,006 करोड़। और इसमें जो परसेंटेज चेंज हुआ है रिपेमेंट ऑफ डेब्ट में वो रखा आपका 36% से। वहीं हम नेट एक्सपेंडिचर की बात करें,
नेट एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है, जिसमें से हम जो है एक्सक्लूड करते हैं डेब्ट रिपेमेंट। तो नेट एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेब्ट रिपेमेंट बजट में एस्टिमेटेड है आपका 75,170 यानी 75,170, और इसमें जो चेंजेस देखे गए हैं 9% से चेंज हुआ है। वहीं हम टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो टोटल रिसिप्ट है हो गया आपका 1,01,035 करोड़। टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट को होगा आपका 1,01,035 करोड़, जिसमें से बोरोइंग से आपका 38,470, और इसमें जो है आपका परसेंटेज चेंज हो रखा है 37% से। वहीं हम बात करते हैं नेट रिसिप्ट्स की। नेट रिसिप्ट्स में से हम जो है एक्सक्लूड करते हैं बोरोइंग, तो हमें जो है नेट रिसिप्ट है वो 62,656 लाख करोड़ इस बार का है 2025-26 का, और 6% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। वहीं हम बात करते हैं आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2025-26 का 59,954.65 करोड़, 59,954.65 करोड़ जो है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, 41,220.68 करोड़ जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट एस्टिमेट 2025-26 का। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका रेवेन्यू रिसिप्ट की, 62,540.54 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है आपका 62,540.54 करोड़। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया आपका 38,494.21 करोड़, 38,494.21 करोड़ आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी, यानी कि जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिस्कल डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी के कितना है आपका 2025-26 में 12,605 करोड़। और जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज में बात करें 2.9%, और प्रीवियस ईयर में था आपका 2.5%। और इसमें जो इंक्रीजमेंट हुआ है परसेंटेज चेंज फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट टू बजट एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट का 32% से। एंड वहीं हम बात करते हैं रेवेन्यू सरप्लस एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी। तो रेवेन्यू सरप्लस जो है आपका 2,586 रेवेन्यू सरप्लस कितना है आपका रेवेन्यू सरप्लस एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी 2,586 करोड़। एंड जिसमें से परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.6%। और इसमें जो है रेवेन्यू सरप्लस में प्रीवियस ईयर की तुलना में माइनस चेंजेस देखे गए हैं, -9% से डिक्रीज हो रखा है आपका रेवेन्यू सरप्लस एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी। और वहीं हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी। तो प्राइमरी डेफिसिट हो गया आपका एज परसेंट ऑफ जीएसडीपी 5,615 करोड़। और परसेंटेज में हम बात करें 1.3% जो है आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया। और इसमें जो है आपका क्या हुआ 94% से इंक्रीज देखा गया है। और वहीं हम बात करें जीएसडीपी की,
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बजट एस्टिमेटेड है आपका 4,29,308, 4,29,308, जिसमें से इंक्रीमेंट देखा गया आपका 13%, और प्रीवियस ईयर में था आपका 3,78,245। GSDP लास्ट 5 ईयर स्ट्रेटजी इंक्रीज, जो आपका GSDP है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लास्ट 5 ईयर स्ट्रेटजी इंक्रीज हो रखा है आपका फ्रॉम 2021 टू 2024-25 में एडवांस एस्टिमेट। इसमें हम बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका वो हो रखा है आपका 2000 के समथिंग। उसके बाद जो है कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका 62,000, रेवेन्यू रिसिप्ट 62,000 के समथिंग, और उसके बाद जो है कैपिटल रिसिप्ट जो है आपका 38,000 के समथिंग है। वहीं हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, राजस्व घाटा की, 85.89 करोड़, 2585.89 करोड़। और वहीं हम बात करते हैं आपका एक्सपेंडिचर बजट 2025-26 इन RS करोड़। आपका आइटम हो गया फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बजट एस्टिमेटेड है 59,954.65 करोड़, जो कि परसेंटेज चेंज रिवाइज्ड एस्टिमेट टू बजट एस्टिमेट है आपका 6% से इंक्रीज हो रखा है। और वहीं हम बात करते हैं आपका कैपिटल आउटले या कैपिटल परिव्यय, पूंजी परिव्यय की, तो 14,763, बजट एस्टिमेट 25% से जो है आपका इंक्रीमेंट देखा गया है। और थर्ड है आपका लोन गिवन बाय द स्टेट के द्वारा जो लोन दिया गया है वो हो गया आपका 452 करोड़। और इसमें जो है लोन गिवन बाय द स्टेट में -29% से हो रखा है। नेट एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो आपका नेट एक्सपेंडिचर है वो हो गया आपका 75,170 करोड़, 9% से जो है इसमें इंक्रीमेंट देखा गया प्रीवियस ईयर की तुलना में। और हम बात करते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर में आपका क्या क्या आता है, सैलरीज आएंगे, पेंशन हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। आपका सैलरीज में क्या आएगा 19,000 के समथिंग जो है आपका सैलरीज पे जाता है। और यहाँ पे जो है आपका बजट एस्टिमेटेड है कितना जाएगा 20,770 करोड़ जो है आपका सैलरीज पे जाएगा, और 9% से इसमें जो है इंक्रीमेंट देखा जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट, और उसके बाद 33% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट गोज टू कमिटेड एक्सपेंडिचर। जो आपका 33% है ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट गोज टू कमिटेड एक्सपेंडिचर। और इसमें जो है आपका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर यानी कि कमिटेड में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका सैलरीज आ जाएगा, उसके बाद जो है पेंशन आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट आएगा। टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर आपका 2025-26 में बजट एस्टिमेटेड है 37.678 करोड़, 37,678 करोड़, 37,678 करोड़ जो है आपका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें से 12% से जो है आपका इंक्रीमेंट देखा गया। और टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर में आपका क्या होता है, सैलरीज ग्रेटर है आपका पेंशन से, पेंशन ग्रेटर है आपका इंटरेस्ट पेमेंट से। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर।
आपका सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर इन RS करोड़ में कितना दिया गया है। सेक्टर वाइज की बात करें, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में 2025-26 का बजट एस्टिमेटेड है आपका 12,466 करोड़, और जिसमें से जो परसेंटेज चेंज देखा गया है आपका 4% से जो है इंक्रीमेंट देखा गया है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर 12,466 और 4% से जो है इंक्रीमेंट देखा गया है। और उसके बाद जो है आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इसमें जो है आपका बजट एस्टिमेटेड है 5,000 के समथिंग, और 13% से जो है इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसमें जो है आपका 4,748 करोड़ का बजट एलोकेशन है आपका। और सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, तो इसमें जो है आपका 4,509 बजट एलोकेशन है, और जिसमें जो है आपका 16% से डिक्रीज हो रखा है। और वहीं हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है 4,000 के लिए समथिंग, 4,000 करोड़ के समथिंग, एंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन जो है आपका 3,000 करोड़ के समथिंग, जिसमें जो है प्रीवियस ईयर की तुलना में 157% से इंक्रीमेंट देखा गया है। और पुलिस के लिए जो है आपका 2,008 करोड़ जो है कि समथिंग बजट एलोकेशन है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो है आपका 2.6 के समथिंग जो है आपका बजट एलोकेशन है। एनर्जी के लिए जो है आपका 911 करोड़ के समथिंग बजट एलोकेशन है। और एनर्जी में जो है प्रीवियस ईयर की तुलना में 54% का इंक्रीमेंट देखा गया है। वहीं हम बात करें परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल सेक्टर्स, यानी कि जो भी जितने भी ये सेक्टर हैं, तो इसमें जो है टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना होने का है, अनुमानित है आपका 58% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी 1,01,175.35 में से 58% जो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल सेक्टर्स में है। एंड 2024-25 में आपका ट्रेंड्स क्या है, एजुकेशन, उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद जो है एग्रीकल्चर, उसके बाद जो है हेल्थ हो गया। एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जा रहा है, फिर सोशल वेलफेयर पे एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे है ना। स्पोर्ट्स एंड आर्ट कल्चर के लिए 12,466 करोड़ के समथिंग, फिर उसके बाद जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए आपका 5,000 के समथिंग, और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 4,748 के समथिंग। वहीं हम बात करें 2025-26 की, तो इसमें जो है डिक्रीज दिखा गया है इन एलोकेशन, देन रिवाइज्ड एस्टिमेट 2024-25। सोशल वेलफेयर प्लस न्यूट्रिशन ग्रेटर है आपका ट्रांसपोर्ट से। सोशल वेलफेयर प्लस न्यूट्रिशन में जो है आपका कितना एलोकेशन है बजट, -16% प्रीवियस ईयर की तुलना में। ट्रांसपोर्ट में आपका कम किया गया है -8% से। कंपैरिजन ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर, हम इसमें जो है आपका कंपैरिजन देखते हैं ऑफ स्टेट्स एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर्स 2024-25 में। एजुकेशन में जो है 16.7% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन में जो है आपका 16.7% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर।
हेल्थ में जो है आपका 6.2%, रूरल डेवलपमेंट में जो है आपका 5.8%, रोड एंड ब्रिजेस में जो है आपका 3%, एनर्जी में जो है 1.9%, और उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में जो है आपका 4.2%। कितना परसेंट से इंक्रीमेंट देखा गया है इसमें? एजुकेशन में जो है 16.7% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर, हेल्थ में 6.2, और उसके बाद रूरल में 5.8, रोड एंड ब्रिजेस में 3%, एनर्जी में जो है आपका 1.9%, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए जो है 4.2%। वहीं हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट की इन RS करोड़ की। स्टेट गवर्नमेंट को जो है बजट का रिसिप्ट कहाँ से हो रहा है? इन RS करोड़ में। स्टेट ऑन टैक्सेस, सरकार के खुद के कर, इसमें जो है बजट एस्टिमेटेड है कितना रिसिप्ट हो रहा है? 24,015 करोड़ के समथिंग जो है आपका टैक्स रिसिप्ट हो रहा है, और जो परसेंटेज चेंज है आपका कितना? 8% से। और वहीं हम बात करें शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, तो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में आपका 15,903 करोड़ के समथिंग रिसिप्ट हो रहा। ग्रांट्स एंड एड फॉर फ्रॉम सेंटर 18,227, जिसमें जो है आपका 0.5% से चेंजेस देखे गए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट में आपका क्या क्या आएगा? आपका स्टेट ऑन टैक्सेस, स्टेट ऑन नॉन टैक्स हो गया, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हो गया, और उसके बाद जो है ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट में आपका स्टेट ऑन टैक्सेस ग्रेटर हो गया, ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंटर, उसके बाद जो है ग्रेटर हो गया आपका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, एंड ग्रेटर हो गया आपका स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस। रिसिप्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा? आपका स्टेट ऑन टैक्सेस में। उसके बाद जो है ग्रांट्स एंड एड फ्रॉम सेंटर, यानी कि सेंटर के द्वारा जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है स्टेट को, और उसके बाद जो है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, यानी कि केंद्रीय करों में राज्य या करों का हिस्सा, और स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस से जो है आपका 4% के समथिंग हो गया। वहीं हम बात करते हैं मेजर सोर्स ऑफ स्टेट ऑन टैक्स रिसिप्ट इन RS करोड़ में। मेजर सोर्स ऑफ स्टेट के ऑन टैक्सेस रिसिप्ट, यानी कि खुद के जो कर लगाया के जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सबसे पहले आएगा स्टेट GST। इससे जो है आपका लार्जेस्ट सोर्स 47%। उसके बाद जो है स्टेट एक्साइज से, उसके बाद जो है स्टाम्प ड्यूटी पे प्लस रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, सेल्स टैक्स, वेट पे। GST का कंपनसेशन ग्रांट्स कितना है आपका? 0.001%। RS करोड़ 0% से चेंज हो रखा है इसमें। डेफिसिट एंड डेप्ट टारगेट फॉर 2025-26। डेफिसिट्स एंड डेप्ट टारगेट फॉर 2025-26। उत्तराखंड FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है आपका 2005 में लॉन्च किया गया, इस्टेब्लिश किया गया था उत्तराखंड FRBM एक्ट। वहीं हम रिवेन्यू बैलेंस की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करेंगे तो हमें जो है आपका रेवेन्यू बैलेंस प्राप्त होगा। और बजट एस्टिमेट में बात करें तो रेवेन्यू सरप्लस कितना है आपका 0.6% ऑफ GSDP। रेवेन्यू सरप्लस जो है आपका 0.6% ऑफ GSDP है। एंड फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट करेंगे।
फिजिकल डेफिसिट में आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट करेंगे। और वहीं हम बजट एस्टिमेटेड की बात करें तो 2.9% ऑफ GSDP विथ द लिमिट ऑफ 3% ऑफ GSDP परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर यूनियन बजट 2025-26। यानी कि फिजिकल डेफिसिट जो है टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल रिसिप्ट से, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं टोटल रिसिप्ट, और टोटल रिसिप्ट में से जो है हम एक्सक्लूडिंग करते हैं क्या बोरोइंग को। और बजट में एस्टिमेटेड है 2.9% ऑफ GSDP विद इन द लिमिट ऑफ 3% ऑफ GSDP परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर यूनियन बजट 2025-26। आपका 3% परमिट है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज पर यूनियन बजट 2025-26। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज accumulation of total borrowing at the end of financial year including liabilities on public account, budget estimated 25% of GSDP. Outstanding liabilities accumulation of total borrowing at the end of financial year includes liabilities on public account, budget estimate है आपका 25% of GSDP। उत्तराखंड में बजट 2025-26 इसमें आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर कैपिटल फंड VCF इसका फुल फॉर्म है वेंचर कैपिटल फंड ऑफ $200 करोड़। यानी वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को, अगर जो न्यू स्टार्टअप विल बी सेटअप टू फंड स्टार्टअप्स, यानी कि जो युवा हैं यूथ को या कोई भी पर्सन अगर न्यू स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए जो है आपका 2000 करोड़ के समथिंग बजट एलोकेशन है इसमें। उसके बाद जो है पावर के लिए जो है एन ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस सिस्टम। आपका पावर में आपका क्या आएगा automated demand response system to central to control over consumption of power from grid stability, increase or decrease power failures, to control over consumption of power from grid stability increase और decrease होगा आपका power failures से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 220 किलोमीटर जो है आपका न्यू रोड्स होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका 220 किलोमीटर के समथिंग होगा। और उसके बाद जो है आपका 1550 किलोमीटर मार्ग जो है नवीनीकरण होंगे। और उसके बाद जो है आपका 100 किलोमीटर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या पुनर्निर्माण होंगे। इन 2025-26 how many kilometers of new roads will be constructed? 2220 kilometers in 2025-26 how many kilometer of new road will be constructed? तो कितने न्यू रोड जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे आपका कितने तक का 220 किलोमीटर तक का। How many kilometers of existing road will be reconstructed in 2025-26? तो 1000 किलोमीटर जो आपका जो एग्जिस्टिंग रोड है उनको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा 1000 किलोमीटर तक का। वहीं हम बात करते हैं उत्तराखंड इकोनॉमी की। तो उत्तराखंड इकोनॉमी के लिए हमें क्या क्या जानना और नेसेसरी है। पहला आपका GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है यहाँ का। दूसरा ग्रोथ रेट क्या है। उसके बाद जो है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। उसके बाद जो है पर कैपिटा इनकम क्या है। और उसके बाद जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है।
तो पर कैपिटा जीएसडीपी 2023-24 करंट प्राइस पे कितना है आपका 2,95,751 एक्चुअल हो गया। और उसके बाद जो है फिजिकल डेफिसिट 2023-24 में कितना था 2.3% ऑफ जीएसडीपी। उत्तराखंड इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम 11.33% से इंक्रीजमेंट देखा गया है, जिसमें जो है रुपये 2,74,064 एक्सपेक्टेड है। पर कैपिटा इनकम 11.33% से इंक्रीमेंट, जिसमें से जो है आपका 2,74,064 एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की। उत्तराखंड एस्टिमेटेड 4,0764 करोड़ आलोकेशन। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का जो आलोकेशन है उत्तराखंड का एस्टिमेट है 4,764 करोड़। फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स इन 2025-26, यानी कि 5वां वित्त आयोग में जो बजट आलोकेशन है वो है आपका 4,764 करोड़ की समथिंग। एंड आलोकेशन की बात करें रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ आलोकेशन में आपका क्या आएगा सबसे ज़्यादा, रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़। ग्रेटर होगा आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स मिटिगेशन। रुपया इन इंडिया करोड़ में कितना है आपका 1 करोड़ की समथिंग। और उसके बाद जो है हेल्थ एंड ग्रांट्स। एंड उसके बाद जो है आपका उत्तराखंड बजट 2025-26 इन पॉइंट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। उत्तराखंड बजट का जो है फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ के कौन है आपका प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में जो है आपका एक वेलोड्रोन मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने का प्रस्ताव रखा गया है रुद्रपुर यूएस नगर में। उसके बाद जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जो है आपका यूके है। पूछा जा सकता है कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो उत्तराखंड ही हो गया। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वाटर। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स में जो है आपका इसमें क्या क्या लाया गया है, वाटर को, उसके बाद जो है लैंड को, उसके बाद जो है फॉरेस्ट और एयर को लेके आया गया है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लॉन्च्ड जुलाई 2024। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है आपका कब लॉन्च किया जाता है, तो जुलाई 2024 में। इसमें फोकस किया गया है आपका एक पेड़ माँ के नाम पे जो है, यानी कि फॉरेस्ट को किस प्रकार से जो है हम इन्हेंस कर सकें, किस प्रकार से उसका कंजर्वेशन कर सकें, तो उसके लिए जो है एक अभियान चलाया गया है आपका एक पेड़ माँ के नाम मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद जो है अगला है आपका देवभूमि इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। अंडर इट मेगा स्टार्टअप समिट 12 फरवरी 2025 देहरादून। आपका जो मेगा स्टार्टअप समिट है 12 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया देहरादून से। और देवभूमि इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम DES launched in 2023 aim increase capacity and skill of youth and students। SDG इंडेक्स 2023-24 उत्तराखंड का स्कोर है आपका 79। SDG इंडेक्स में जो है 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है आपका 79। और रैंक है उत्तराखंड का 1 रैंक और केरल के साथ लीड कर रहा है। लीड से उत्तराखंड टॉप अचीवर कैटेगरी। और SDG इंडेक्स 2023-24 में जो उत्तराखंड जो है लीड कर रहा है टॉप अचीवर की कैटेगरी में। और इसमें जो है आपका फोकस किया गया
स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016, उत्तराखंड लीडर्स कैटेगरी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन सिंगल विंडो एंड उत्तराखंड टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आता है। नक्षत्र सभा was organized first time to promote ऑस्ट्रो टूरिज्म बाई उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट। आपका जो नक्षत्र सभा है ये ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट टाइम टू प्रमोट ऑस्ट्रो टूरिज्म बाई उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट। 4 प्लेसेस टूरिज्म में आपका जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, जॉर्ज एवरेस्ट जो है आपका मसूरी में, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, और ताकुला नैनीताल, बेनीताल जो है आपका चमोली, इनको जो है आपका टूरिस्ट एरिया घोषित किया गया है 4 प्लेस को। और ऋषिकेश एम्स देहरादून, ऋषिकेश एम्स जो है आपका कहाँ पे है, देहरादून में है, अक्टूबर 2024 में। इंडिया फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विसेज, इंडिया जो है आपका इसमें फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में इंडिया की रैंकिंग है 71, एसडीजी रैंक में इंडिया का रैंक है 71। वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन 27 सितंबर 2024, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है आपका कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। वहीं हम बात करते हैं जियोग्राफी रिवर एंड डैम की, जियोग्राफी रिवर्स एंड डैम की, तो गौला रिवर हल्द्वानी नैनीताल, इसमें जो है आपका जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसके जो है मल्टीपर्पज़ होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका सोंग रिवर, सोंग रिवर जो है आपका देहरादून में है, सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर पी। और उसके बाद जो है गगास बैराज रानीखेत अल्मोड़ा में है, गगास बैराज पे भी फोकस किया गया जो कि अल्मोड़ा में है। एंड नेक्स्ट है आपका ई रूपी, जिससे जो है आपका डिजिटल कैश डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉसिबल, और इसे जो है लक्षित लाभ को सुनिश्चित करेगी। और नेक्स्ट है आपका इसमें हाउस ऑफ हिमालय स्कीम, हाउस ऑफ हिमालय स्कीम जो आपका 2023 में लॉन्च किया गया। इट इज़ ब्रांड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट, जो आपका हाउस ऑफ हिमालय स्कीम है, इसमें जो है जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं हैंडीक्राफ्ट से उसको जो है प्रमोट किया जाएगा या इन्हेंस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर 2023, उत्तराखंड का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है दिसंबर 2023। एंड नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड होम स्टे स्कीम 2018, उत्तराखंड का जो होम स्टे स्कीम है वो है आपका 2018। टूरिज्म इंक्रीज होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो है 2020 से लेकर 2025 तक लॉन्च किया गया। यूएस नगर 2 मेजर प्रोजेक्ट, यूएस नगर के अंतर्गत 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आपका। फर्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड अगवा पास एंड सेकंड है आपका होलसेल फिश मार्केट। एंड नेक्स्ट है आपका रूफ टॉप सोलर सिस्टम, रूफ टॉप सोलर सिस्टम एट प्रेजेंट 30,000 विद 47 मेगावाट कैपेसिटी है। आपका रूफ टॉप सोलर सिस्टम के अंतर्गत 13,000 से लेके 47 मेगावाट कैपेसिटी इसमें जो है इसकी कैपेसिटी है रूफ टॉप सोलर सिस्टम के अंतर्गत। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना विकास,
उत्तराखंड का जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है 2024 में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी 2024 में लॉन्च किया गया। एम अट्रैक्ट इन्वेस्ट, ये जो है इसका एम है अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को। एंड नेक्स्ट है आपका शारदा एंड गंगा रिवर कॉरिडोर, शारदा एंड गंगा कॉरिडोर विथ बी मेड बाय UIIDB, ये जो है मेड कर रहा है आपका UIIDB को। उत्तराखंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, इसमें जो है आपका UIIDB का फुल फॉर्म क्या है, उत्तराखंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट ऑफ 2014। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत 8 आउट ऑफ 13 हेलीपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, 8 आउट ऑफ 13 हेलीपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन जो है आपका कंप्लीट किए गए। हेलीपोर्ट्स में क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए क्षेत्रों में किस प्रकार से जो है रीजनली कनेक्टिवेट कर सकते हैं, तो इसमें जो है 13 में से 8 आउट ऑफ 13 हेलीपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कंप्लीटेड। पहला उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, दूसरा चमोली के गौचर में बनाया जाएगा, तीसरा आपका कोटी कॉलोनी में बनाया जाएगा, एंड चौथा जो है आपका पौरी गढ़वाल श्रीनगर में, और पांचवा जो है अल्मोड़ा फलसीमा ट्राटिक में, और छठा जो है आपका नैनीताल हल्द्वानी में, और उसके बाद जो है सातवां देहरादून सहस्त्रधारा में, और आठवां जो है आपका पिथौरागढ़ मुनस्यारी में। और उसके बाद GI टैग दिया गया आपका, GI टैग किसको दिया गया, बद्री गंगा घी को। एंड नेक्स्ट है आपका सिटकुल, सिटकुल की को इस्टेब्लिश किया गया था आपका कब, 2002 में, और इसका सिटकुल का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, देहरादून के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट है आपका फ्लैटेड फैक्ट्री जो है वो है आपका हरिद्वार में, फ्लैटेड फैक्ट्री कहाँ पे है, हरिद्वार के अंतर्गत है। सेलाकुई देहरादून प्लस पंतनगर US नगर, और उसके बाद जो है आपका मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, और उसके बाद जो है आपका काशीपुर US नगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अरोमा पार्क, इसमें जो है काशीपुर US नगर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अरोमा पार्क, और उसके बाद जो है आपका सितारगंज US नगर प्लास्टिक पार्क, सितारगंज US नगर में आपका प्लास्टिक पार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी में आपका क्या आएगा, मद महेश्वर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट रुद्रप्रयाग, मद महेश्वर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट रुद्रप्रयाग में, मधुगंगा रिवर्स, एंड नेक्स्ट आपका पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, पिटकुल को इस्टेब्लिश किया गया था आपका 2004 में। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड जो है इस्टेब्लिश किया गया था कब, 2004 के अंतर्गत। उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड UTB, टूरिज्म UT बोर्ड देहरादून में इसका जो है हेडक्वार्टर है। एंड फर्स्ट UK टूरिज्म पॉलिसी 2001 में, फर्स्ट जो है उत्तराखंड की जो टूरिज्म पॉलिसी है वो 2001 की है। एंड सेकेंड आपका उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी 2023 आवासी, उत्तराखंड की टूरिज्म पॉलिसी 2023 आवासी, इसमें आपका मैक्सिमम 50% ग्रांट्स फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। उत्तराखंड टूरिज्म पॉलिसी 2023 में मैक्सिमम 50% ग्रांट दिया जाएगा फॉर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। एंड सेकंड हो गया आपका मैक्सिमम 100% ग्रांट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में 100% का कंट्रीब्यूशन। उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप इंसेंटिव स्कीम 2024, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना
2024 उत्तराखंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर इंसेंटिव स्कीम जो है आपका 2024। एम क्या है आपका, इनकरेज करना लोकल रेसिडेंट्स को, एम इनकरेज करना लोकल रेसिडेंट्स को। और उसके बाद जो है उत्तराखंड इन फिशरीज, मत्स्य पालन में उत्तराखंड इन बेस्ट स्टेट ऑफ कैटेगरी के अंतर्गत आता है, फिशरीज के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका ऋषिकेश देहरादून हिमालय म्यूजियम विल बी सेटअप। ऋषिकेश देहरादून के अंतर्गत जो है हिमालय म्यूजियम को सेटअप किया जाएगा। एंड इस बार के बजट की थीम है 2025-26 की ज्ञान। इसमें फोकस किया गया आपका ज्ञान को, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पे फोकस किया गया है। कहाँ पे, गरीब पे फोकस किया गया, युवा पे, अन्नदाता और नारी शक्ति पे। एंड नेक्स्ट है आपका अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, गोल्डन कार्ड फॉर हेल्थ। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, गोल्डन कार्ड फॉर हेल्थ एंड बीपीएल फ्री डायलिसिस। और उसके बाद जो है आपका गरीब फॉर पुअरर कल्याण, गरीब फॉर पुअरर कल्याण, गरीब फॉर पुअरर कल्याण। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका पीएम जनमन। पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। एम है आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 75 पीबीटीजीएस। पीबीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटीज। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका 75 क्या है, पीबीटीजीएस हैं इन 18 स्टेट एंड 1 यूटीज। एग्जाम्पल हाउस एंड वाटर्स एक्सेट्रा। पीबीटीजीएस का फुल फॉर्म क्या आपका, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। एंड नेक्स्ट है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम NFSS। एंड नेक्स्ट है आपका सीएम नमक पोषण योजना जून 2024। सीएम नमक पोषण योजना जो है आपका 2024 में। एंड नेक्स्ट है आपका सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इसमें जो है आपका 3 गैस सिलेंडर हैं। सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत जो है गोल्डन कार्ड फॉर हेल्थ और बीपीएल फ्री डायलिसिस। नेक्स्ट है आपका बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत फॉर SC स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा नैनीताल देहरादून के लिए। उत्तराखंड न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी खेल नीति। इसमें जो है आपका स्कीम हो गया मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति स्कीम, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। और दूसरा हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना। और चीफ मिनिस्टर हो गया रूरल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ प्रमोशन स्कीम। इसमें जो है इसके चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, रूरल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ प्रमोशन। और नेक्स्ट है आपका रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर RBI, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर RBI। सीएम स्वरोजगार योजना 2020, सीएम प्लान रोकथाम योजना, सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 2023। ए अर्थात अन्नदाता, इसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर स्कीम, सहकारिता किसान कल्याण। उसके बाद सेकंड हो गया आपका हाउस ऑफ हिमालय। अन्नदाता के अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की जा रही है आपका, सहकारिता किसान कल्याण के और हाउस ऑफ हिमालय। मिशन एप्पल योजना, मिशन एप्पल योजना।
गंगाई महिला डेयरी विकास योजना, गंगाई महिला डेयरी विकास योजना। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, सीएम मत्स्य संपदा योजना। एन अर्थात नारी, वुमेन एम्पावरमेंट। एन अर्थात नारी के लिए जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका जेंडर बजट में जो है आपका 16,961.32 करोड़ बजट एलोकेशन है। उसके बाद जो है आपका नंदा गौरव योजना पे फोकस किया, पीएम मातृ वंदना योजना पे, और सीएम महालक्ष्मी किट योजना, सीएम वात्सल्य योजना, सीएम महिला पोषण योजना, सीएम आंचल अमृत योजना, सीएम चाइल्ड एंड वुमेन यूनिवर्सल डेवलपमेंट फंड। एंड नेक्स्ट आपका पीएम आदर्श ग्राम योजना, कुल ग्राम 383। पीएम आदर्श ग्राम योजना कुल ग्राम जो है आपका 383। बजट एलोकेशन फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्शन, बजट एलोकेशन फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अडॉप्शन 60 करोड़। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्शन के लिए आपका 60 करोड़ जो है लॉन्च किया गया। और इसमें एक फोकस किया गया आपका नमो बजट। नमो का मतलब होता है नवाचार या इनोवेशन टेक्नोलॉजी, और ए का मतलब होता है आत्मनिर्भर उत्तराखंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। एम का मतलब होता है ओजस्वी, एम का मतलब होता है महान विरासत, जिसे जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म कहा जाता है। ओ का मतलब होता है ओजस्वी मानव संसाधन। नमो बजट के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तराखंड सप्तऋषि की अवधारणा दी गई। नमो बजट के अंतर्गत जो है आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड सप्तऋषि की अवधारणा दी गई। पहला आपका कृषि, दूसरा ऊर्जा, तीसरा संयोजकता, चौथा आयुष, पांचवा उद्योग, छठा अवसंरचना, सातवां पर्यटन। नमो बजट के अंतर्गत जो है आत्मनिर्भर उत्तराखंड सप्तऋषि की अवधारणा दी गई, जिसमें आपका कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, संयोजकता हो गया, आयुष हो गया, उद्योग, अवसंरचना, पर्यटन आदि। एंड ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। ये सप्तऋषि जो है आपका समृद्ध, सशक्त, विकसित उत्तराखंड के आधार हैं। बजट की विशेषता की अगर बात करें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट या फीचर्स ऑफ बजट, उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यय प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तराखंड में प्रथम बार जो है 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक आय व्यय प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए एक 146 करोड़। एंड नेक्स्ट आपका उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शित सेवा। UIIDB के लिए जो है आपका हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शित सेवा रुपये 168.33 करोड़, रुपये 168.33 करोड़। और स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए आपका 20 करोड़ 2000 करोड़ हो गई। प्रवासी उत्तराखंड के लिए 1 करोड़, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना सादा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु रुपये 30 करोड़, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु रुपये 30 करोड़, पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु रुपये 490 करोड़, पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु जो है आपका 490 करोड़ का बजट एलोकेशन है। वहीं हम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वर्ष 2023-24
उत्तराखंड में 2,46,178 जो है इस यहाँ की जो है प्रति व्यक्ति आय है। 24-25 अनुमानित 2,74,064 है आपका अनुमानित बजट एस्टिमेटेड। और परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में 11.33% की वृद्धि। और राष्ट्रीय आय की अगर बात करें, राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,84,205 करोड़, 1,84,205 और अनुमानित है आपका 2,162 करोड़। वृद्धि जो है आपका 8.7% है। वृद्धि कितना है? 8.7%। राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर आपका पहला होगा आपका प्राइमरी सेक्टर का 9.8%, दूसरा हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर का द्वितीयक सेक्टर 43.5% एंड टर्सरी सेक्टर का हो गया आपका तृतीयक सेक्टर का 46.7%, टर्सरी सेक्टर 46.7%, प्राइमरी सेक्टर का 9.8% एंड सेकेंडरी सेक्टर का आपका 43.5% एंड टर्सरी सेक्टर का हो गया 46.7% कंट्रीब्यूशन है राज्य की अर्थव्यवस्था में। इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, नेक्स्ट आपका इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं इनको जो है प्राप्त करना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि जो आपका पर्यावरण के फेवरेबल में हो उन नीतियों का निर्धारण करना, डिटरमाइन करना। एंड नेक्स्ट आपका स्वच्छ पर्यावरण एंड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल, क्लीन इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस को किस प्रकार से कंजर्वेशन कर सकते हैं, इस पर फोकस किया गया। एंड स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण, द टारगेटेड ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी इन उत्तराखंड फॉर द ईयर 2024-25 3.94 लाख करोड़, जो आपका टारगेटेड है ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी इन उत्तराखंड फॉर द ईयर 2024-25 3.94 लाख करोड़ का है। उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 9.89%, सेकंड होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का और 44.8 करोड़ एंड सर्विस सेक्टर का 43.13%। कंट्रीब्यूशन में सबसे कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का 9.89, उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री का है 44.8 करोड़ एंड सर्विस सेक्टर का 43.13%। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट 2024-25 पर कैपिटा इनकम में वृद्धि का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है आपका हरिद्वार की, जिसमें 3,62,000 करोड़ 3,62,000 करोड़ का है हरिद्वार की इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर 2,70,000 करोड़ और तीसरे नंबर पे देहरादून 2,35,000 करोड़ का। राज्य की अर्थव्यवस्था में निधि का प्रभाव, जो आपका निधि है, फंड है, उसका प्रवाह किस प्रकार से होता है। रुपीज कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आता है इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट है आपका स्टेट ऑन टैक्सेस रेवेन्यू 29.38%, स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू 29.38%। ग्रेटर हो गया आपका पब्लिक डेप्ट 23.21%, पब्लिक डेप्ट में आपका 23.21%। ग्रेटर हो गया आपका सेंट्रल असिस्टेंस ग्रांट्स 22.30%। स्टेट ऑन टैक्सेस रेवेन्यू में 29.38% और उसके बाद जो है पब्लिक डेप्ट में
3.21% और सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट्स में 22.30%। शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस, तो शेयर फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस में आपका 19.46% है। और वहीं हम बात करते हैं रुपीस गोज टू, रुपया कहाँ जाता है, रुपीस गोज टू, रुपीस कहाँ जाता है, सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आपका 23.98%, सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 23.98%, और ग्रेटर है आपका पेंशन पे 12% पे। एंड नेक्स्ट है आपका बृहत निर्माण कार्य या लघु निर्माण कार्य में 10.94%, निवेश ऋण 9.11%, बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य में 10.94% और निवेश ऋण के लिए 9.11% के लिए, सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए 23.98%। हाइस्ट रुपी गोज जाता है यहाँ पे रुपी गोज टू। अगर 1 रुपया गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है तो उसका 23.98% जो है आपका सैलरी, अलाउंसेस, वेजेस और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे जाता है। पेंशन पे जो है 12% जा रहा है। बृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य के लिए 10.94% और निवेश ऋण के लिए 9.11। प्रोविजन ऑफ एक्सपेंडिचर इन वेरियस सर्विसेज, विभिन्न सेवाओं में व्यय का प्रावधान, विभिन्न सेवाओं में व्यय का जो प्रावधान है, सोशल सर्विसेज में कितना है 27,000 करोड़ और जनरल सर्विसेज में 26,000 करोड़ और फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका 16,000 करोड़ के समथिंग है। सोशल सर्विसेज में 27,000 करोड़, जनरल सर्विसेज में आपका फाइनल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज में सामान्य सेवाओं में जो है आपका 26,000 करोड़ और फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका 26,000 करोड़ के 16,000 करोड़ के समथिंग है। और उसके बाद जो है आपका स्थानीय निकायों को अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान में जो है आपका कितना है 39,068.07 करोड़, स्थानीय निकायों को अनुदान में 3968.07 करोड़। स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्कीम जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जा रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, इसमें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च की गई। आरटीई एक्ट 2009 एजुकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड नेशनल आयुष मिशन 2014, नेशनल आयुष मिशन 2014, पीएम आवास योजना जून 2015, पीएम मातृवंदना योजना 1 जनवरी 2017, पीएम श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019, पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020, श्री अन्ना मिलेट योजना बजट 2023, लखपति दीदी योजना 2023 एंड नेक्स्ट है आपका पीएम जनमन 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और PVTGS यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स के लिए पीएम जनमन योजना अब 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। हम बात करते हैं आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 के अंतर्गत बताता है कि राज्यपाल को हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह बताता है कि राज्य को हर वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करना होगा। एंड बजट में 3 साल के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। आपका जैसे पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़े, बैकवर्ड फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े, एक्चुअल होता है जो चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े, रनिंग फाइनेंशियल ईयर या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए
और अगले वित्तीय वर्ष के आंकड़े जैसे 2025 का बजट में एस्टिमेटेड होता है। वर्तमान में उत्तराखंड में सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया। उत्तराखंड में पहली बार बजट 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। उत्तराखंड में पहली बार जो बजट है 3 मई 2001 को उस समय के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। उत्तराखंड में निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-2003 में नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक परिदृश्य। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो मनी ऑर्डरी का मतलब होता है कि जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, जो भी पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने स्टेट से अदर स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहाँ से जो है पैसा कलेक्ट करके, रेवेन्यू जो है कलेक्ट करके अपने घर में देता है, क्या अपने स्टेट में लेके आता है। तो इसीलिए जो है उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था होती है वो मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को जो है राज्य में उद्योग का दर्जा दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य जीडीपी का आकार 3.78 लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य जीडीपी का जो आकार था कितना था, 3.78 लाख करोड़ का था, जो देश की जीडीपी रैंकिंग में 20वां स्थान का था। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में वित्तीय वर्ष 23-24 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 8वां स्थान, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है 23-24 में 2,60,201 था। और वित्त वर्ष 23-24 में जो है आपका सेवा, उद्योग और कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में, सेवा सेक्टर का आपका 46.7%, उद्योग का आपका 43.5 और कृषि क्षेत्र का आपका 9.8। ये जो है आपका 23-24 में है। राज्य की लगभग 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है, 70%, ठीक है। राज्य में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में विकास पर जोर दिया गया। राज्य के अंतर्गत जो है राज्य में पर्यटन, जल विद्युत, कृषि व वन क्षेत्र में विकास पर जोर दिया जा रहा है। एंड विशेष राज्य का दर्जा वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर, वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया या प्रदान किया गया था। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह देश का 11वां राज्य था। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला जो ये राज्य था 11वां राज्य था। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में, 10% हिस्सा ऋणों के रूप में प्राप्त होता है। अन्य राज्यों के संदर्भ में यह 70% और 30% का होता है। कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में कृषि क्षेत्र में जो है आपका 27% पॉपुलेशन इंगेज्ड है। एंड कृषि श्रमिकों में 0.38% और उसके बाद जो है घरेलू उद्योग या श्रमिक में 1.98% और अन्य में जो आपका 38.75%। 31 मार्च 2001 को
राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। 31 मार्च 2001 को जो है आपका 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका पदेन अध्यक्ष राज्य का सीएम होता है। 31 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था और जिसका पदेन अध्यक्ष जो है आपका राज्य का सीएम होता है। 21 जुलाई 2023 को राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु राज्य योजना आयोग के स्थान पर 21 जुलाई 2023 को स्थान पर सेतु यानी सेतु का गठन किया गया। सेतु यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का निर्माण किया गया। सेतु के 3 संगठनात्मक निकाय हैं, यानी कि जो आपका सेतु है, सेतु का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के 3 संगठनात्मक निकाय या ढांचा हैं। पहला नीतिगत निकाय, सेकंड प्रशासनिक निकाय एंड थर्ड हो गया आपका विशेषज्ञ एवं तकनीकी निकाय। 38.39% लोग जो है कार्यशील हैं, 38.39% लोग यहाँ पे जो है कार्यशील हैं तथा शेष 61.61% लोग जो है आश्रित या अकार्यशील हैं। नेक्स्ट है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भाव का मतलब होता है कि करंट प्राइस पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद व वार्षिक वृद्धि दर इस प्रकार हैं। जीएसडीपी रुपये करोड़ में 2024-25 में आपका स्टेट की जीएसडीपी 3,78,244.52 एडवांस एस्टिमेटेड है और उसके बाद जो है 2025-26 में 4,29,307.53 प्रोजेक्टेड है। नेक्स्ट है आपका राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन उत्तराखंड है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग एक जो है आपका क्या है संवैधानिक निकाय है जिसका गठन जो है क्या किया जाता है अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। उत्तराखंड में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 2001 में श्री R.K. धर की अध्यक्षता में किया गया था। उत्तराखंड में जो है प्रथम राज्य वित्त आयोग फर्स्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन जो है 2001 में श्री R.K. धर की अध्यक्षता में किया गया था और उसके बाद जो है आपका 5वां वित्त आयोग का गठन नवंबर 2019 में किया गया। 5वां वित्त आयोग का गठन जो है आपका नवंबर 2019 में किया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आपका जुलाई 2021, रिपोर्ट प्रस्तुत किया जुलाई 2021 को राज्यपाल को। अध्यक्ष कौन है आपके 5वां वित्त आयोग के? श्री इंद्र कुमार पांडे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री इंद्र कुमार पांडे। इसका जो कार्यकाल है आपका 2021 to 26। प्रमुख सिफारिश राज्य के राजस्व स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं को 60% एवं शहरी निकायों को 40% भाग प्रदान किया जाए। प्रमुख सिफारिश में राज्य के राजस्व स्रोतों से पंचायती राज संस्थाओं को 60% एवं शहरी निकाय को आपका 40% भाग प्रदान किया जाए। वहीं हम बात करें छठा वित्त आयोग, तो इसका गठन जो है जनवरी 2025 में किया गया। इसका अध्यक्ष जो है श्री N. रविशंकर ने किया था और कार्यकाल 2026 to 2031 में है। ठीक है।
छठा वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा 2026 से लेके 2031 तक का होगा। सकल राज्य आय यानी ग्रॉस सकल राज्य आय में आपका क्या आएगा, जैसे ग्रॉस स्टेट इनकम इन लाख करोड़ में 23-24 का जो ग्रॉस स्टेट इनकम है 23-24 में या 22-23 में एडवांस 22-23 में एडवांस एस्टिमेटेड है 2.70 लाख करोड़ और 21-22 का प्रोविजनल एस्टिमेट था 2.42 लाख करोड़ का। ग्रॉस स्टेट इनकम इन लाख करोड़ में 22-23 का एडवांस एस्टिमेटेड 2.70 लाख करोड़ और 2021 का 22 का प्रोविजनल एस्टिमेट है 2.42। प्रति व्यक्ति आय रुपये में पर कैपिटा इनकम इन रुपये 2022-23 एडवांस एस्टिमेटेड है प्रति व्यक्ति आय 2,33,565 और 21-22 का 2,11,657। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का आपका 23-24 का 9.8 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का 43.4 और तृतीय क्षेत्र का 46.7% योगदान है। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी और यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।